भाई साहब जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है उसके बाद तो मोहसिन नकवी भी उनसे हाथ न मिलाए। क्या बढ़िया था गुरु। पाकिस्तान वालों का वर्ल्ड कप से पहले पूरा फोकस इसी बात पे रहा है कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को इंसाफ दिलाएंगे, हम इंडिया से खेल लेंगे लेकिन बदले में इंडिया को हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। भाई हम लोग मिला भी लें तुमसे हाथ, लेकिन तुम हाथ मिलाने वाला काम तो करो। परफॉर्मेंस तुम लोग अमेरिका और नामीबिया से भी ज्यादा खराब दे रहे हो और फोकस तुम्हारा इस बात पर है कि हम हाथ मिला लें। अब तो हालत ये हो गई कि पाकिस्तान वाले नामीबिया से भी डर रहे हैं क्योंकि उनके भी 4 पॉइंट है और अमेरिका की भी, लेकिन अमेरिका का नेट रन रेट बेहतर है, उनके मैच खत्म हो गए। यानी अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों 4 पॉइंट के साथ रह जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट अमेरिका का बेटर होगा तो एक बार फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। आप सोचो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि ट्रॉफी चोर नकवी खुद बीच से उठकर चले गए। गजब बेइज्जती है। लाडले ट्रॉफी तो चुरा लोगे लेकिन मैच जीतने का गुदा कहां से लाओगे? मोहसिन नकवी का बीच में मैच छोड़कर चले जाना इस मैच का एक वायरल मोमेंट था। इसके अलावा भी इस मैच में बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं, उनमें से 3 आपके लिए पेश कर रहा हूं। सबसे पहला वायरल चीज तो भैया आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे वो है हार्दिक पांड्या की ऑरा फार्मिंग। भाई ऑरा का मतलब अगर कुछ है तो वो है हार्दिक पांड्या, स्वैग के बेताज बादशाह, और पाकिस्तान के सामने तो ऐसे हो जाते हैं जिसे देखकर आपको लगे कि भाई पर्सनैलिटी हो तो हार्दिक जैसी। आपने क्रिकेट में अभी नो लुक शॉट देखा होगा, नो लुक 6 देखा होगा, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हार्दिक ने नो लुक विकेट देकर दिखाया। हुआ ये कि बुमराह को छक्का मारकर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए थे और भारत की तरफ से पहला ओवर डाल रहे थे कुंफू पांड्या। हार्दिक ने शुरू की 3 गेंद डॉट डाली, इसके बाद साहिबजादा ने ऊपर शॉट मारने का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा हो गया कि जितना पाकिस्तान के ऊपर लोन चुकाने का प्रेशर भी नहीं है। तभी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक छक्का मारने के चक्कर में फरहान ने बॉल ऊपर टांग दी, लेकिन हार्दिक ने इस बीच बॉल डालने के बाद बॉल को न पीछे मुड़कर देखा न फील्डर को पीछे मुड़कर देखा। वो फरहान को घूरते हुए आगे चले गए, मानो उनको औकात दिखा रहे हो कि बेटा आधार कार्ड पर बाप की जगह हमारा नाम लिखवा लो। अगर आपने अभी तक हार्दिक की उस विकेट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो, फुल फील आ जाएगी। ऐसा ही मजेदार मामला मैच का वायरल मोमेंट बना था कुलदीप यादव की टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों से लड़ाई। हुआ ये कि हार्दिक जब आखिर में बॉलिंग कर रहे थे तब उनको गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा जो कि बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे कुलदीप के पास गया। अब कायदे से तो कैच होना चाहिए था, लेकिन कुलदीप इतने बढ़िया फील्डर है नहीं तो उनके हाथ से बॉल छिटक कर छक्के के लिए चली गई। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि वहां तक तो बात क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाली है, लेकिन हार्दिक पांड्या को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुलदीप को इस वक्त इशारे में डांट दिया। यह बात कुलदीप को पसंद नहीं आई होगी तो उन्होंने मैच जब खत्म हुआ तो अपनी नाराजगी हार्दिक के सामने जाहिर की, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में शायद सूर्य कुमार यादव ने भी कुलदीप का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जब लास्ट में टीम आपस में हाथ मिला रही थी तो कुलदीप सूर्या का हाथ झटक कर चले गए और यह क्लिप वायरल हो गई। हालांकि कल शाम को सूर्य कुमार यादव के अकाउंट से एक बड़ी मजेदार वीडियो बनी जहां पर उन्होंने ये पूरा सीन एक हेरा फेरी के डायलॉग के साथ कुलदीप यादव के साथ रिक्रिएट किया। आप लोग ये वीडियो देखो। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वायरल पॉइंट नंबर 3 है पाकिस्तान से आ रही रोने की आवाजें। आप लोग रोना बंद कीजिए। पाकिस्तान में इस हार के बाद इतना मेल्टडाउन हुआ है कि उनको भी समझ में आ गया है कि वो एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि फ्रॉड लोगों को खिला रहे हैं। भाई साहब कुछ पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना है कि जो इंडिया वाले धुरंधर पर मीम बना रहे थे ना, डे 1 एज अ स्पाई इन पाकिस्तान, ये स्पाई असल में उनके क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं जो इंडिया से आकर पाकिस्तान में नुकसान करा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो ट्रॉफी चोर नकवी को भी औकात दिखा दी और कहा कि जब बिना अकल के जाहिल अनपढ़ लोग सिस्टम चलाएंगे तो यही होगा। मतलब ट्रॉफी चोर को तो अब घर पर भी इनके लोग पेल रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट चलाने वाले नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिक्स चलाने वाले पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब समझने का कुछ फायदा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट स्किल में जमीन आसमान का फर्क है और पाकिस्तान को ओवरहॉल की जरूरत है। वो लोग अभी भी अगर शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है, मामला संगीन है कि नहीं? कमेंट करके बताना। और जब इतनी सारी खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं तो एक और दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 से पैकअप हो गया है। पहले उनको जिम्बाब्वे ने पेला और फिर कल श्रीलंका ने भी हराकर उनको लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। जिम्बाब्वे अब अगर आयरलैंड या श्रीलंका के खिलाफ कोई भी एक मैच जीत जाती है तो भी उनको सुपर 8 में क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की हार पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना दोस्तों। इतनी गजब बेइज्जती तो ऑस्ट्रेलिया की इससे पहले कभी नहीं हुई थी। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डेली मिलेंगे। गुड बाय।